उच्च न्यायालय का आज का फैसला न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि ये प्रगतिशील फैसला है जो गरीब लोगों के हित में है। क्योंकि बिहार सरकार ने शुरू से कह रखा है कि इस गणना के माध्यम से हम राज्य के विभिन्न जातियों की न सिर्फ संख्या निर्धारित, वास्तविक संख्या आकलन कर रहे हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये बड़ा काम हो रहा था, लेकिन बीच में ही न्यायालयीय हस्तक्षेप से रुक गया था। आज ये सरकार के लिए संतोष की बात है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी नीति और नीयत दोनों की जीत की पुष्टि होती है और दोनों की जीत का यह प्रतीक है। क्योंकि सरकार ने शुरू से कहा था कि हम हर हाल में जातीय गणना कराने के लिए कृत संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, और सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से उच्च न्यायालय में रखा। और ये स्वागत करने की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की दलील या बिहार सरकार की नीति को उचित माना और जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया। और सबसे एक आश्चर्य की बात है, जो कल तक सरकार की नीयत पर शक पैदा कर रहे थे, सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे भाजपा वाले, आज फिर वो लोग वही रागालाप कर रहे हैं कि अगर रोक लगी तो सरकार की नीयत सही नहीं थी और न्यायालय ने सरकार की बात से संतुष्ट होकर रोक हटा दी, तब भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा तो पहले भी साफ थी, अभी भी साफ है। सवाल है कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इस फैसले के खिलाफ जो लोग न्यायालय गए हैं, या हो सकता है कल उच्चतम न्यायालय भी जाएं, जरा उनका रिश्ता, जरा उनका जुड़ाव पता कर लीजिएगा। ये सब कुछ न्यायालय में पेच फंसाने का जो ये काम हो रहा है, या ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, जिन लोगों के माध्यम से सबके पीछे भाजपा ही होती है, किसी न किसी तरीके से इस काम को रोका जाए। लेकिन आज ये प्रसन्नता की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के इस फैसले को सही माना है और जातीय गणना को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। हम सरकार की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से भी इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह एक प्रगतिशील फैसला है और सरकार भी जो गणना का काम जहाँ पे रोका हुआ था, उससे आगे तत्काल इसे बढ़ाने का काम शुरू कर देगी। कितना दिन में रिपोर्ट अब तैयार हो सकता है? नहीं, ये तो उसकी प्रक्रियात्मक बात होती है। कितना दिन में तैयार होता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितने विश्वसनीय आंकड़े बनते हैं। इसलिए जितना दिन भी लगे, लेकिन आंकड़े विश्वसनीय हासिल हों, इस पूरी प्रक्रिया से सरकार की प्राथमिकता ये है। क्योंकि अलग अलग जातियों की संख्या तो अलग अलग जातियों के द्वारा भी दावा किया जाता है, जो कि सब जातियों की संख्या या प्रतिशत जो संबंधित जाति के लोग दावा करते हैं, उन सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको 100 में पता नहीं 200 की संख्या आज निकल जाएगी। इसलिए सही माने में किस जाति के कितने लोग बिहार में बसते हैं, और इतना ही नहीं, उनकी संख्या क्या है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी इस गणना के माध्यम से इसका भी सर्वेक्षण हो रहा है।
क्योंकि हर जात में गरीब हैं, इससे गरीब की पहचान होगी, हर जात के गरीब लोगों की पहचान होगी और आगे भविष्य में इन आंकड़ों के आधार पर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी मदद मिलेगी। इसलिए ये बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम है और सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने तो, क्योंकि हम लोगों ने तो भारत सरकार से ही आग्रह किया था कि आप करा दीजिए, पूरे देश में करा दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। और जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए, मैं भी उसमें था। आज जिस रोहिणी आयोग के रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुए हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान हुई थी और हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो भी जब तक जाति आधारित गणना, या अगर केंद्र सरकार करा देती तो जनगणना ही हो जाता, तो अगर ये नहीं होता है तो फिर कैसे जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें भी फिर उनका उपवर्गीकरण, जो सब कैटेगराइजेशन करते हैं, वो कैसे हो पाता। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज हो रहा है, बहुत उपयोगी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम होगा और देखिएगा आने वाले समय में दूसरे प्रदेश की सरकारें भी अंत में ये काम करने के लिए मजबूर हो। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ये तो हमने शुरू में ही कहा कि जब पूरे अपनी ताकत से भाजपा के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पहले उच्च न्यायालय में उन लोगों ने किसी को खड़ा करके ये झमेला खड़ा किया, अब उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी जाएंगे तो सरकार पूरी ताकत, ईमानदारी और निष्ठा से उनके चाल को सफल नहीं होने देने की सारी व्यवस्था करेगी। बहुत खुशी की बात है ये जनता के लिए। आज जो है, जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, खंडपीठ ने जो याचिका, जो विरोध में जो दिया गया था याचिका, उसका जो खारिज कर दिया गया है, तो ये बहुत राहत हुआ है और हम समझते हैं कि पूरे जनहित में फैसला हुआ है। और ऐसे फैसला से हम समझते हैं कि लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जो हम यहाँ जो जिस तरह से हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से जब मुँह फेर लिया केंद्र सरकार जातिगत गणना कराने, जनगणना कराने के लेकर, तो हमारे नेता ने जब अपने संसाधन के माध्यम से जब इसको कराने का फैसला लिया, जब कराया जा रहा था, इसके विरोध में उन लोगों ने याचिका दायर किया और इसका जो याचिका विरोध में जो दायर हुआ वो जो खारिज हुआ, इससे राहत मिली है। और बहुत माने जो हमको पहले से ही अंदाज था कि हम लोग को कोर्ट से जो है राहत मिलेगा और कोर्ट फैसला लेगी। सरकार का तर्क सही कोर्ट ने माना है। बिल्कुल, काम भी बहुत जल्द अब शुरू हो पाएगा। जल्द ही, लगभग तो काम पूरा ही हो गया था और जल्द ही जो बचा हुआ काम है वो पूरा होगा। और निश्चित ही जो हमारी योजना को, जो सरकार की जो योजना है, जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे जो भी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, शैक्षिक स्थिति, हर चीज़ स्थिति का जो पता लगेगा, उसके हिसाब से जो है विकास का रास्ता खुलेगा। यह फैसला जो है जनता के हित के लिए हुआ है और जो सामाजिक न्याय के लोगों के विरुद्ध जो लोग थे उनको थप्पड़ लगा है, गाल पर तमाचे लगा है। और इसमें जो है जो फैसला दिया गया है, इससे बहुत राहत हुई है और निश्चित रूप से जो है हम समझते हैं कि ये जनहित में फैसला हुआ है।